हेलो फ्रेंड्स। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चनों का। तो आज जो हम टॉप 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 बजे जो है 3 बजे हम लोग जो है यूनिक और एलिहंट के प्रैक्टिस सेट को दोबारा रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमारी जो मेंटालिटी है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अब जो हम प्रैक्टिस सेट को यानी यूनिक और एलिहंट के जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उस सबको हम दोबारा जो है रिवीजन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक भी प्रैक्टिस सेट जो है आपसे मिस ना हो। और दोस्तों दोबारा प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप जो जितने क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और जो क्वेश्चन आपसे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारे क्वेश्चनों को हम जो इस रिवीजन सेशन से कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 बजे जो है हमारा क्या होगा, रिवीजन सेशन होगा। तो जो कि आज से स्टार्ट होगा 3 बजे रिवीजन सेशन। तो आज जो है हम लोग यूनिक के प्रैक्टिस सेट 1 का जो है करेंगे कंप्लीट। और जैसे ही ये सेट खत्म होगा उसके बाद हम एलिहंट के प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा एक और क्लास होता है कब, तो आज है 11 बजे। 11 बजे जो है क्या है, हमारा मॉक टेस्ट है। तो 11 बजे की मॉक टेस्ट को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने इस टॉप 40 क्वेश्चन के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको जो है टाइमिंग पता चल गया होगा कि हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 9 बजे। 9 बजे के बाद कब रहेगा, तो जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन रहेगा 11 बजे। और जिस दिन टेस्ट नहीं रहेगा यानी एक दिन के बाद हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा 12:30 बजे। कितना बजे, 12:30 बजे। और रोज 3 बजे जो है हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट का सीरीज रहेगा। और उसके बाद शाम के 6 बजे हमारा जो है जीके जीएस और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों इस क्लास को आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1929 ईस्वी में। तो 1929 ईस्वी में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। और क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान की निर्माण की मांग रखी थी। क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1940 में। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1940 में। तो मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान निर्माण की मांग रखी 1940 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 3। और हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन, तो जैसे कि आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन क्या है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। और ये ब्रिटेन के कौन थे, प्रधानमंत्री थे। तो आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन क्या है, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है वो किस वर्ष मनाया गया था। तो वो मनाया गया था 1930 में। 1930 में जो है आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है वो किस वर्ष अपनाया गया था। तो किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1952 में। कब अपनाया गया था, 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, तो ये संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो किस देश को वनों का देश कहा जाता है, तो कांगो को। कांगो को जो है वनों का देश कहा जाता है। किसको, कांगो को।
कांगो को वनों का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसे आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा क्लास है कब, तो 11 बजे। तो आज 11 बजे जो है वो क्या है, हमारा मॉक टेस्ट है, तो इसे आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखते हैं अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी के मुख को जो है क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी का मुख है। क्या है? मुख है। तो इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो कौन सी नदी नहीं करती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। तो भारत की एकमात्र नदी ताप्ती नदी जो है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती नदी। जबकि गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा की, कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और गोदावरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 नंबर और क्वेश्चन है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एस्चुअरी। क्या कहा जाता है? एस्चुअरी। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन की चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थों को क्या कहता है। तो चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थों को जो है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। तो मैग्मा क्या है? तो चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अपने लोगों ने पिछले क्लास में भी इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, जबकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, जबकि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है? तो सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। तो दोस्तों इसका ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी। और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारा। अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है क्या कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? सवाना। क्या कहा जाता था? सवाना कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को, इससे पहले हम लोगों ने देखा था उष्ण घास के मैदान, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। जबकि उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को जो क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेयरी। तो देखिए ये जो है वो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, जबकि सवाना जो है वो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। और शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्स। तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन है क्या है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती है। क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंगे जो है वो किस माध्यम में चल सकती है। तो किस माध्यम में चल सकती है? ठोस तथा गैस दोनों में। किसमें? ठोस तथा गैस दोनों में जो है चल सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन ये है कि किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अब आपको बताना है किस वस्तु से प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है। तो किससे होती है? तो दोस्तों किससे होती है? तो कांच से। किससे? कांच से। तो किस माध्यम से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है? तो कांच से गुजरने पर। तो कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
और 11 बजे आज क्या है हमारा मॉक टेस्ट है, तो 11 बजे मॉक टेस्ट है, उसे आप लोग अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का, तो दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है वो कौन सा है? तो वो है छठा आवर्त। कौन सा? छठा आवर्त। तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो छठा आवर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो छठा आवर्त। और आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा आवर्त है पहला। कौन सा? पहला। जिसमें कितने एलिमेंट है? तो दो एलिमेंट है। तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि गर्दन में कसुर्की की संख्या कितनी होती है? कहाँ पे? तो गर्दन में। तो गर्दन में कशेरुकी की संख्या जो है वो निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 7। कितना होता है? 7 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गर्दन में कशेरुकों की संख्या 7 होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत जो है इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कब गाया गया? 1896 में। कब? 1896 में। तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? 1896 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? क्वेश्चन क्या है कि देश में यानी हमारा जो देश है भारत, उसमें आपातकाल जो है वो कितनी बार लागू किया गया है? तो कितनी बार लागू हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो पूरे देश में अब तक जो है आपातकाल जो है 3 बार लागू हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। देश में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। क्वेश्चन क्या है कि अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? क्वेश्चन क्या है? अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में जो है कितनी बार होती है? तो दोस्तों कितनी बार होती है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो अंतरराज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में 3 बार होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि अरुण ग्रह की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी, और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अरुण ग्रह की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज जो है 1781 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1781 ईस्वी में। तो 1781 ईस्वी में किस ग्रह की खोज हुई थी? तो अरुण ग्रह की। तो अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन क्या है 24 नंबर? इसे थोड़ा हम और मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी तक का आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कितना डिग्री झुका हुआ है। तो कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 25। और क्वेश्चन क्या है देखिए, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है एशिया का सबसे सबसे कम जनसंख्या वाला देश? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। तो मालदीव जो है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। तो बताइए मालदीव का जनसंख्या जो कितना है? तो दोस्तों 2019 के मुताबिक इसका जो जनसंख्या है वो है 5.39 लाख। कितना है? 5.39 लाख। तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो मालदीव, जिसकी जनसंख्या 5.5 लाख के आसपास है। कितना? 5.5 लाख के आसपास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है मालदीव। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 26 कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो एक भी मरुस्थल कहाँ पे नहीं है? तो यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। दोस्तों एक भी मरुस्थल कहाँ पे नहीं है? तो यूरोप में। तो यूरोप में जो है एक भी मरुस्थल नहीं है। एक भी मरुस्थल जो है यूरोप में नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अब आप बताइए द्वीपीय महाद्वीप जो है वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। किसे? ऑस्ट्रेलिया को।
तो द्वीपीय महाद्वीप जो है वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर जो आपको है वो अवश्य पता होगा कि आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है। तो आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? एथलिंग, क्या? एलिथंग, एलिथंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिथंग कहा जाता है। तो आइसलैंड के जो संसद है उसे क्या कहा जाता है? एलिथंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? किसका? ब्रिटेन का। तो दोस्तों ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। अब वैसे ही 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन तो और ही इजी है कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? कौन सी? बरनामा। तो बरनामा जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो किस देश की है? तो मलेशिया की। कहाँ की? मलेशिया की। तो बरनामा जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया की। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में कई बार पूछा जा चुका है कि बरनामा जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया की। और जैसे कि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में भी कम से कम अभी तक में 5 साल के अंदर में जो जितने भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का, हर एक में ये पूछा जा चुका है कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो कहाँ की है? मलेशिया की। कहाँ की? मलेशिया की। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? तो ओटावा। ओटावा जो है वो दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। किसके किनारे? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो ओटावा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो कब की गई थी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना? तो 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? कौन सा है? प्रक्षेपास्त्र। दोस्तों प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट। तो भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा था? दोस्तों कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? पृथ्वी। कौन सा? पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? तो पृथ्वी। इसका सही ऑप्शन होगा बी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए आप सभी को पता होगा कि काराकोरम दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। तो काराकोरम दर्रा जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए काराकोरम जो है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। देखिए LIC की स्थापना कब हुई थी? यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। किसका? LIC का। तो जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है कब की गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर दिलवा सकता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है कि जीवन बीमा निगम यानी LIC, जिसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। तो LIC की स्थापना जो है वो 1956 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? कौन? तो आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो थे वो किस देश के मूल निवासी थे? तो कहाँ के मूल निवासी थे? तो जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। तो आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो जर्मनी के। इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर कि डिगबोई जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? किसको? तो भारतीय विषयों को। तो भारतीय विषय को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो भारतीय विषयों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? किसकी? पाकिस्तान की। और जैसे कि मैं बात कर लूँ भारत की, तो भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है 15 अगस्त को।
भारत की स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाई जाती है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, यानी एक दिन पहले। तो पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त को, और भारत की स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा बी। अगर आता है भारत का स्वतंत्रता दिवस तो हमारा ऑप्शन होता है ए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए अगर आपने कल शाम के 6 बजे वाली क्लास किया होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बताइए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो 1913 में। कब किया गया था? 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1913 में। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज जो 11 बजे है वो क्या है, हमारा मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों इसी अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो 11 बजे अपने टाइम के अनुसार जो आप लोग आ जाइएगा, उस समय क्लास जो स्टार्ट रहेगा। तो आप जो है इस मॉक टेस्ट को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। और 3 बजे जो है वो क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन होगा, यानी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हम लोग दोबारा जो है प्रैक्टिस करेंगे। कितने बजे? 3 बजे। तो 3 बजे क्लास करना आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। दोस्तों मिलेंगे आपको अपने लोग तो 11 बजे। और अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो आज 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा जो फर्स्ट सेशन रहेगा वो है प्रैक्टिस सेट 1, यानी हम यूनिक से प्रैक्टिस सेट 1 का जो है प्रैक्टिस करेंगे। किससे? यूनिक से। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं कब? तो 11 बजे के मॉक टेस्ट के क्लास में। तो 11 बजे हम लोग मॉक टेस्ट की क्लास में मिलेंगे, और उसमें आपको 50 में 50 क्वेश्चन का आंसर जो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया वो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं 11 बजे की क्लास में।